उनके पाँव को रस्सियां बांध के कुर्सी पे बिठा कर उनसे ये पूछते रहे आंखों। ये असल में शेख साहब से बदला कौन लेना चाह रहा है? आसफ अली जरदारी, ठीक बिलावल है। भुट्टो, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और पंजाब का वज़ीर आला मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी साहब का तो हम सुनते थे शेख साहब के बड़े करीब हैं, तो फिर ये लफाफे वाला सहाफ़ी है ठीक है। और इसका काम ही यही है लोगों की किरदार कुशी करना। मुझे बुलाए, मैं इसको ठंडा करूँ। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। मेहरबान। सर शेख साहब की आज भी आपका हमने बयान सुना कि आपको उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले देखिए जी, 15 रोज़ हो गए शेख रशीद अहमद साहब की गिरफ्तारी को। 1 फरवरी को उन्होंने गिरफ्तार किया है और कानून ये कहता है कि हफ्ते में एक दिन आप अपने ब्लड रिलेशन के साथ मुलाकात कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल। सुप्रिटेंडेंट जेल को सुबह बाई रिटन रिक्वेस्ट की कि हम एक दो भाई हैं और एक शेख साहब का भांजा कनाडा से आया हुआ, हम मिलना चाहते हैं। ठीक है और उसने रिफ्यूज़ किया। कोई ऐसी बात नहीं। कल सुबह शेख साहब की ज़मानत दरख्वास्त भी लगी हुई है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। हमें पूरा यकीन है खुदा के यहाँ कि इंशाअल्लाह ताला शेख साहब को रिलीफ मिलेगा। कहने का मकसद ये है कि 15 दिन में जो ज़्यादतियाँ इन्होंने शेख रशीद अहमद साहब के साथ की हैं, कि पहले दिन से जिस तरीके से उनको इस्लामाबाद की पुलिस ने पंजाब के हदूद से जाके गिरफ़्तार किया और ना कोई सर्च वारंट था ना वारंट गिरफ्तारी था, और रात के 1-2 बजे जाके जिस तरीके से घर के ऊपर इन्होंने हमारे डकैती की, हमारा असला ले गए, हमारी गाड़ियाँ ले गए, हमारे पैसे, फिर जिस तरीके से शेख साहब को वहाँ पे अपारा थाने में ले गए और उसके बाद एक नई फिल्म इन्होंने चलाई कि जी कि शेख रशीद अहमद साहब को हमने नशे की हालत में पकड़ा और शेख रशीद अहमद साहब ने थाना अपारा के बाहर खड़े होकर खुदा को गवाह जी। बना के कहा कि ये मेरे पे इल्ज़ाम डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने उस रात इनका ब्लड भी ले लिया, अगले दिन इनका यूरिन टेस्ट भी ले लिया और वो भी उसमें कुछ नहीं निकला। और जिस तरीके से इस्लामाबाद की पुलिस ने शेख रशीद अहमद साहब को हथकड़ियाँ लगा कर 73 साल की उम्र में, जो पाकिस्तान का सबसे सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन है, सीढ़ियों पे से धक्के देना और उसके बाद बख्तरबंद गाड़ी में लेके जाना, फिर एक छोटी सी गाड़ी की पीछे बैक साइड पे बिठा के लेके जाना, जो इनसे हो सकता था इन्होंने किया। और सारी सारी रात उनको जगाया गया, उनको हथकड़ी लगा कर उनके पाँव को रस्सियां बांध कर कुर्सी पर बिठा कर उनसे ये पूछते रहे आंखों में पट्टियां बांध कर कि आप बताएं कि हम इमरान खान को अगर नैल करने जा रहे हैं तो आपका क्या फ़ैसला होगा। उन्होंने ये बयान अदालत के अंदर जज साहब, सिविल जज और सेशन जज दोनों को दिया कि मैं जज साहब, ये मेरा बयान रिकॉर्ड पे रखा जाए कि मुझे खून के आखिरी कतरे तक मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। ठीक है। और अब भी जो 1-2 मुलाकातें हुई हैं मेरी शेख साहब के साथ, वो हमने कागज पहली दफ़ा तारीख में हो रहा है जो उम्मीदवार इलेक्शन जी। लड़ने जा रहा है कि उसको अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए नहीं भेजा जा रहा, उसको अपनी स्कूटनी पे नहीं भेजा जा रहा, उसको अपने तराजात का जवाब देने के लिए नहीं भेजा जा रहा। लेकिन बहरहाल उनके कागजात अब मंजूर हो चुके हैं, वो जी। कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है, भरोसा है, अल्लाह ताला अपने नबी के सदक़े ज़रूर करम करेगा और कल 1-2 दिन में शेख साहब को रिलीफ मिलेगा ठीक है। और वो ज़मानत पर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने की। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको नाज़रीन को भी जैसा कि मालूम है कि जब ये गिरफ्तारियाँ तहरीक इंसाफ के दौर में होती थी, हमने उस वक्त भी इनकी मजम्मत की, और ये जब गिरफ्तारियाँ आज हो रही हैं तो आज भी ये उसी तरह ये गिरफ्तारियाँ मजम्मत के काबिल हैं। तो जिस तरह आपने बताया कि शेख साहब को इस हद तक टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये असल में शेख साहब से बदला कौन लेना चाह रहा है? किसकी ईमा पर उनको गिरफ्तार किया गया है? देखें जी, शेख साहब की और जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में गिरफ्तारियाँ, और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनके ऊपर केस से मनी लॉन्ड्रिंग के, इनके ऊपर केस से करप्शन के, इनके ऊपर केस से टीटियों के, इनके ऊपर केस से पाकिस्तान से बाहर जदादे बनाने के। शेख रशीद की ज़ात पर तो कोई करप्शन ठीक है। का इल्ज़ाम नहीं। ठीक है। शेख रशीद पर तो इन्होंने सियासी पर्चे दिए हैं कि वो बयान जो शेख रशीद अहमद साहब ने इमरान खान के साथ मुलाकात की और खान साहब ने इस खदशात का इज़हार किया कि अगर आसफ अली जरदारी ने उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया है, उस बिहाफ पर आकर उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान साहब ने ये बात मेरे साथ शेयर की है, और वही बयान उसी चीज़ को ये फिर FIR लेकर चले शेख रशीद साहब की और जो PTI की हुकूमत में गिरफ्तारियों को, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस। और कर कौन रहा है? 5 लोग, आसफ अली जरदारी, ठीक बिलावल है। भुट्टो, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और पंजाब का वज़ीर आला मोहसिन नकवी। ये 5 लोग हैं जो शेख रशीद के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और ये समझते हैं, इन्होंने पहले लाल हवेली पर केस करने की कोशिश की। ये इन्होंने कहा कि लाल हवेली मतरूका वक्फ अमलाक की जगह है। वहाँ से जब इनको शिकस्त हुई, फिर इन्होंने अगले दिन ये केस शेख रशीद साहब पर डाल दिया। शेख रशीद साहब को इस चीज़ का एहसास था कि इन्होंने अंदर वो अपना सामान बोरिया बिस्तर अपनी गाड़ी में रख कर लाते जी। थे, लेकिन जब इनको कुछ नहीं मिला
एंटी करप्शन ने हमारे खिलाफ कोई चीज़ नहीं निकाली, FI हमारे खिलाफ कुछ नहीं निकाल सका, FBR हमारे खिलाफ कुछ नहीं निकाल सका। निकाला तो ये निकाला है कि अगर शेख रशीद बाहर आ गया तो वो इंतशार पैदा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब का आपने नाम लिया, मोहसिन नकवी साहब का तो हम सुनते थे शेख साहब के बड़े करीब हैं, तो फिर ऐसा नहीं, क्या बस हुआ? बाद लोग एहसान फरामोश भी होते हैं। आज भी उसकी तस्वीर शेख रशीद साहब के साथ ऊपर लाल हवेली में लगी हुई है। ठीक है। उसको एहसास करना चाहिए था। वो शेख रशीद अहमद साहब के पुराने दोस्तों में से था, पंजाब की पुलिस उसके अंडर थी। मरी में जिस तरीके से मेरी मुलाकात उनके साथ हुई मरी हवालात के अंदर, कि एक तो कमरा होता है कि हवालात जेल का जो उसका जी। लॉकअप रूम होता है, फर्श के ऊपर उनको शेख रशीद अहमद साहब को सारी रात सोना पड़ा। और जब मैंने DSP और SHO से बात की, उसने कहा शेख साहब हम बड़े शर्मिंदा हैं, हम समझते हैं कि शेख रशीद अहमद साहब हमारे बॉस रहे हैं, लेकिन हमें ऊपर से हदायत है बिल्कुल कि ठीक है। आपने -1 के अंदर शेख रशीद को मरी में लॉकअप में बंद करना हवालात के अंदर। और सुबह जब उनका ये रिमांड ख़त्म हुआ तो जज साहब की अदालत में भी उन्होंने कहा कि ये डकैती हमारे घर पर हुई है, सामान हमारा ले गए हैं। और कल जो गाड़ियाँ, मज़े की बात आपको बताऊं कि 550 में मैं 2 उनकी गाड़ियाँ रिलीज करके लाया हूँ। 550 का मतलब ये होता है कि अगर आप मोटरसाइकिल बाहर खड़ा करेंगे तो इसका कोई वाली वारस ना हो तो वो थाना उठा के ले जाता है कि जी चले इसको 550 में। गाड़ियाँ हमारे घर से लेके गए हैं ठीक है। और 550 में बंद कर रहे हैं। ये लाकानूनियत आप इससे बड़ी क्या होगी कि जिसके आपके घर से गाड़ी चोरी करके ले जी। गए और 550 में बंद कर दी। बहरहाल कर वो रिलीज होगी, हमारा असला है, पैसे हैं, घड़ियाँ हैं। आज हम ज़रा थोड़ा सा अपने लायर के साथ बिजी थे, कल हमारी डेट लगी हुई जी, है, कल 9 बजे उसमें इस्लामाबाद में। तो फारुक होकर वो भी इंशाल्लाह ताला हम उसकी सुपर्दारी कराएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। ये तो जिस तरह की आपने बातें की और हम देखते भी हैं कि अब आइन किस तरह से पामाल किया जा रहा है इस मुल्क में, जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन भी होने हैं, वो भी अभी तक हमें उनका भी कोई ख़ास नतीजा नज़र नहीं आ रहा। अगर नहीं होते तो ये तो हम ये कहने पर मजबूर होंगे कि आइन को बुरी तरह से पामाल किया गया। अच्छा, मैं प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाऊँगा। जावेद चौधरी साहब हैं, एक सीनियर हमारे तजिया निगार हैं। उन्होंने 1-2 बातें की हैं शेख साहब के हवाले से। तो वो सोशल मीडिया पे एक दिन वो ट्रेंड भी चलता रहा और बहुत गर्दिश कर रही हैं और लोग हमसे भी पूछते रहे। तो उस हवाले से बात करना चाहूँगा कि देखो उन्होंने जी, कहा जी ज़रदारी साहब जो हैं। जवेद चौधरी जी। जो है वो अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के ठीक लिए, है। इस जवेद चौधरी को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये शेख रशीद अहमद साहब की लाल हवेली में आके मिन्नतें किया करता था ठीक कि है। मुझे आधे घंटे का प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग दे दें। और इस जवेद चौधरी ने उस वक्त क्यों नहीं प्रोग्राम किया जब शेख रशीद वजीर दाखिला था? ठीक है। अगर वो ये कहता कि आज घर जरदारी ने दी है, गाड़ी जरदारी ने दी है, और क्या नाम है, ये सारी चीज़ें आसफ अली जरदारी ने दी हैं, सारे मामले, उसके कुछ सबूत तो प्रूफ भी लाए ना। ठीक है। ये असल में आसफ अली जरदारी और जो क्या नाम ज़िला पंजाब के पे रोल के ऊपर है, ये लफाफे वाला सहाफ़ी है ठीक है। और इसका काम ही यही है लोगों की किरदार कुशी करना। मुझे बुलाए, मैं इसको ठंडा करूँ, ये वो हमारे मुखालिफ लोगों को बुला कर ये बात करने की कोशिश करता है। सिंपल ये अपनी जो व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए कि जी मैंने ये, इसके देखे ना, आप मेरे पे कोई इल्ज़ाम लाएंगे विद प्रूफ लगाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसका कोई सबूत दे। शेख रशीद एक सेल्फ मेड आदमी है, जिसके लाल कमाने वाला आदमी है। उस लाल हवेली के बाहर उसने अपनी बुक में लिखा कि वो किताबें बेचा करता था, गरीब माँ बाप की औलाद था, और वो सेल्फ मेड आदमी जिसके वालिद का उसके प्रोग्राम ने इसमें बिठा कर उससे पूछा गया कि शेख रशीद के वालिद का क्या नाम है। फिर मैंने एक प्रोग्राम में उसको बताया भी कि शेख रशीद के वालिद का ये नाम है, कि शेख रशीद अहमद के साथ किसी बड़े आदमी का नाम नहीं। बिल्कुल ठीक अगर है। किसी बड़े आदमी का नाम होता तो इस ऐसे कई जवेद चौधरी तो लाल हवेली के नीचे बैठे हुए होते। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल उसको शर्म करनी चाहिए। कोई भी इल्ज़ाम लगाए सबूत के साथ, प्रूफ के साथ लगाए। वो घर हमारा है, हमने ज़ाती तौर पर पैसे देकर उनके पास सबूत मौजूद है, ये घर खरीदा है, गाड़ियाँ ठीक हमारी है। अपनी हैं, अल्लाह ताला की हम पर मेहरबानी है। हम ये नहीं कहते कि हमको ये हमारे वसाइल नहीं, हमारे वसाइल भी हैं। जब नहीं थे, मेहनत की है, इस मुकाम पर पहुँचे हैं, और अल्लाह ताला ने शेख रशीद अहमद साहब को आज इस मुकाम पर पहुँचाया। और इनके अंदर एक हसदपन और जेलसपन है, जो शेख साहब का इस टाइम व्यूवरशिप है जो मिलियंस में है, जो ये देख नहीं सकते, इसलिए ये अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए इस किस्म के झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। इसके अलावा भी तो दीगर साफ़ी हैं जी, जो जी। शेख रशीद साहब के मुखालिफ हैं। जियो का अहमद मीर, शेख रशीद अहमद साहब 10 साल हो गए उसके प्रोग्राम में नहीं जाते। उसने राना सनाउल्लाह की आंखों में आंखें डाल के ये बात की। उसने कहा, मैं उसका शुक्रिया अदा जी। करता हूँ कि आपने शेख रशीद के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया शराब का और जो लाल हवेली का, और जिस तरीके से आपने उसको गिरफ्तार किया, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ।
और मैं ये समझता हूँ कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, एक सहाफ़ी का काम भी यही है क्योंकि सहाफ़ी किसी भी ज़ाती अना की वजह से किसी पर भी कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करता। आखिर में मुझे ये बता दें कि अब इलेक्शन आप भी लड़ने जा रहे हैं, शेख साहब भी अन्य 60 अन्य 62 से, तो कितनी लीड लेकर आपने सोचा हुआ है कि आप इलेक्शन को जीत जाएँगे? देखिए क्योंकि अभी मुखालिफिन भी ये आपके फैसला कैंपेन कर तो रहे कर हैं। लेना, मुखालिफ कोई भी नहीं। अभी तो ये सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन नहीं लड़ रही ठीक है। और मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन, क्या ये लोगों के जी, जी, पास जी, वोट जी। लेने के लिए जाएंगे? इनके पास देने के लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। लोगों को उन्होंने इस नहज पे पहुंचा दिया है कि लोग इनके साथ हाथ के साथ या जुबान के साथ तो मुकाबला नहीं कर सकते। लोगों के लिए 2 टाइम का खाना खाना मुश्किल हो गया है। लेकिन वोट की पर्ची की ताकत के ज़रिए ये इनको बताएंगे कि इमरान खान कहाँ पे खड़ा है। ठीक ये है। 14 जमातें इतनी पॉपुलर जमातें, इतनी फेमस है। मैं आपके चैनल के वसातत से आसिफ अली जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, मरियम साहिबा को, शहबाज शरीफ साहब को, राना सनाउल्लाह को चैलेंज करता हूँ कि आएँ और शेख रशीद अहमद साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मर्द के बिल्कुल, बच्चे बने। बिल्कुल। ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। हम इनको चैलेंज करते हैं कि कोई सिंगल कैंडिडेट लाएं, इनको पता लग जाएगा ये कहाँ पर खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। सर आखिर पे पैगाम दे दें उन लोगों को जो शेख रशीद साहब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उनके मैं हवाले से पूरे ट्रेंड चला रहे हैं। पाकिस्तान का, रावलपिंडी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं रावलपिंडी की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आप 1985 से जिस शख्स को इस शहर का मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब करते आ रहे हैं, उसने इमरान खान, उसके पास 2 ही रास्ते थे। 10 अप्रैल के बाद 70 साल की उम्र में या तो वो रिटायरमेंट ले लेता, उसने अपनी ज़िंदगी के अच्छे बुरे और जो उसका आखिरी सियासत का हिस्सा था बड़ा अच्छा गुजरा। वजारत दाखिला, पाकिस्तान में 3 ही चीज़ें हैं, सदर सदारत है या वज़ीर आज़म है या वज़ीर दाखिला। लेकिन जब इमरान खान पर बुरा वक्त आया, जब इमरान खान इम्तिहान के वक्त से गुजरा, तो उसने दिल में ये ऐद किया कि मैं इस बुरे वक्त में इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। और जिस तरीके से रावलपिंडी की अवाम ने शेख रशीद अहमद साहब को हर दफ़ा मुंतखब किया, उसने रावलपिंडी की अवाम के वोटों की लाज रखी। मैं पूरी रावलपिंडी और पाकिस्तान की अवाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि कल उनकी दरख्वास्त ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है। आप उनके लिए दुआ करें कि ये केस जो है कोई करप्शन का केस नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, कोई पैसे बनाने का केस नहीं है। ये केस ये है वफा और जफा का। जो इमरान खान साहब के साथ शेख रशीद अहमद साहब की वफा है, वो खून की आखिरी कतरे तक उस पर कायम रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है सर, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी वो तमाम बातें जो सोशल मीडिया पर बहुत दिनों से गर्दिश कर रही थी। इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।